दोस्तों, अगर आप वॉशिंग मशीन खरीदने जा रहे हैं तो आप कंफ्यूज रहते हैं कि आपको किस तरीके का वॉशिंग मशीन खरीदना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जब आप दुकान पे जाते हैं, किसी शोरूम में जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद से आप पूछते हैं कि मुझे कोई अच्छा सा वॉशिंग मशीन दिखाएं, तो वहाँ पे सेल्समैन जो होता है वो आपसे कहता है कि आपको किस तरीके का वॉशिंग मशीन चाहिए, सेमी ऑटोमेटिक चाहिए या फुल ऑटोमेटिक चाहिए, फ्रंट लोड चाहिए या फिर टॉप लोड चाहिए, रेटिंग कितनी होनी चाहिए, बजट कितना होना चाहिए। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मैं यहाँ पे वॉशिंग मशीन लेने आया और ये बंदा जो है ये क्या क्या मुझे बता रहा है। तो आज आपको मैं बताऊंगा कि सेमी ऑटोमेटिक में क्या फ़र्क है, फुल ऑटोमेटिक में क्या फ़र्क है। साथ में यहाँ पे आप ये भी जानेंगे कि फ्रंट लोड सही है या फिर टॉप लोड सही है, इसमें भी क्या डिफरेंसेस है, कौन से ब्रांड जो है वो सही है। तो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम कमाल फारूक है, अपना टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं। अब यहाँ बात करते हैं कि सेमी ऑटोमेटिक और फुल ऑटोमेटिक में क्या डिफरेंस है। सेमी ऑटोमेटिक मतलब कि अगर आप 6 किलो का, 7 किलो का, 8 किलो का अगर आप वॉशिंग मशीन खरीदते हैं तो वहाँ पे नब मिलता है। जी हाँ दोस्तों, मैनुअल नब मिलता है टाइमर सेट करने के लिए, और साथ में 2 ड्रम आपको मिल जाते हैं। एक मिलता है वॉश करने के लिए और दूसरा जो मिलता है वो सुखाने के लिए मिलता है। जब आपका कपड़ा धुल जाता है, साफ़ हो जाता है, उसके बाद से आप उसे वहाँ से निकालते हैं और जो साइड वाला ड्रम होता है उसमें डालते हैं और उसके बाद से उसे सुखाते हैं। तो ये सेमी ऑटोमेटिक का काम होता है। फुल ऑटोमेटिक में होता ये है कि आप मशीन लगाएं और जो पाइप होता है ना मशीन का, ऑटोमेटिक जो मशीन होती है उसका पाइप आप नल में कनेक्ट करते हैं और उसके बाद पानी वहाँ पे जितना ज़रूरत होता है वो ऑटोमेटिक ले लेता है। आपको सिर्फ वहाँ पे बटन क्लिक करना होता है। बटन क्लिक करने के साथ साथ आपका जो कपड़ा है वो धुल जाता है। आपको जो भी चीज़ें हैं पहले डाल देनी होती है और डालने के बाद से आपका सारा काम, कपड़ा धुलना, कपड़ा सुखाना, फुल ऑटोमेटिक जो मशीन होती है वो कर देता है। तो ये 2 डिफरेंसेस आपको पता चल गया। सेमी ऑटोमेटिक मैनुअल सेट करना होता है, फुल ऑटोमेटिक टाइमर पे सेट होता है, बस एक क्लिक किया आपका सारा काम कर देता है। दूसरा जो होता है कि सेमी ऑटोमेटिक के बाद से जो फुल ऑटोमेटिक होता है उसमें 2 तरीके का आपको वॉशिंग मशीन मिल जाता है। एक मिलता है टॉप लोड, जी हाँ दोस्तों, और एक मिलता है फ्रंट लोड। तो फ्रंट लोड जो होता है वो कॉस्टली होता है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है, और एक बार फ्रंट लोड पे कपड़ा डाल देने के बाद से जब तक वो वॉश करके सुखा नहीं दे तब तक आप उसे ओपन नहीं करते हैं। कुल मिलाकर के जो फ्रंट लोड होता है उसका जो कपड़ा डालने का लोड और अनलोड करने का जो प्रोसेस होता है वो सामने से होता है। तो सामने से कपड़ा डालते भी हैं और निकालते भी हैं। जी हाँ दोस्तों, जब सूख जाता है तो उसको निकालते हैं तो वो फ्रंट से करते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है फ्रंट लोड। और दूसरा जो होता है वो टॉप लोड होता है। तो टॉप लोड में ये किफ़ायती होता है। जो टॉप लोड वॉशिंग मशीन होता है वो ऑटोमेटिक ही होता है, लेकिन ये जो होता है किफ़ायती होता है, आपके घर के हिसाब से बहुत परफेक्ट होता है, छोटा सा होता है, खूबसूरत सा होता है और वो सारा काम कर देता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो टॉप लोड होता है उसके ऊपर से जो कपड़ा आप डालते हैं और निकालते हैं, लोड और अनलोड जो करते हैं वो टॉप से करते हैं, और उसी के आगे वहाँ पे आपको सारा डिटेल्स मिल जाता है। जो पैनल है वो मिल जाता है जहाँ पे आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं, कैसे कपड़ा धुलना है, हार्ड धुलना है या नॉर्मल धुलना है, सारा जो इन्फॉर्मेशन होता है वो पैनल पे ही होता है। आप वहाँ पे क्लिक करते हैं और अपना सारा काम कर देते हैं। लेकिन जो कपड़ा डालने का और निकालने का प्रोसेस होता है वो ऊपर से होता है, इसलिए उसे टॉप लोड कहते हैं। और फ्रंट लोड पे आपको सामने से कपड़ा डालना होता है और निकालना होता है। तो ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई कि फ्रंट लोड में सामने से कपड़ा डाला जाएगा और निकाला जाएगा, टॉप लोड में ऊपर से डाला जाएगा और निकाला जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं कि कितने रेटिंग का वॉशिंग मशीन अच्छा होता है। तो अगर 5 रेटिंग का वॉशिंग मशीन आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन 5 रेटिंग का वॉशिंग मशीन बहुत कम मिलता है। 4 का रेटिंग जो होता है वो एवरेज होता है, ये भी ख़राब नहीं होता 4 का रेटिंग। लेकिन उससे कम जो होता है 3 का रेटिंग का जो अगर आप वॉशिंग मशीन लेते हैं तो ये सही नहीं होता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक नॉर्मल घर में रहते हैं और मान के चलिए कि 2-4 लोग रहते हैं तो आप 6 किलो का ऑटोमेटिक जो है ना वॉशिंग मशीन ले सकते हैं। अगर 6 से मतलब 4 लोग से ज़्यादा हैं तो आप 7 किलो का ले लें, 8 किलो का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने फैमिली के मेंबर के हिसाब से आप यहाँ पे किलो जो है वो ले सकते हैं, यानी कि कितने किलो का आपको चाहिए आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब रही बात, ये तो हो गया रेटिंग। अब कौन सा ब्रांड सही है, तो आजकल बहुत सारे ब्रांड आपको मिल जाते हैं। गोदरेज मिल जाएगा और उसके अलावा वनफुल मिल जाता है, सैमसंग मिल जाता है, एलजी मिल जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे टॉप 3 वॉशिंग मशीन के बारे में बताऊंगा जो ऑटोमेटिक होगा, जो आप परचेस कर सकते हैं, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर के परचेस कर सकते हैं। तीनों होगा जिसकी रेटिंग अच्छी होगी, जो लोग यूज़ किए होंगे और जो उसका रिव्यू किए होंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग होता ही है कि मशीन यूज़ करते हैं 6 महीने 7 महीने और उसके बाद से उसका रिव्यू करते हैं कि ये वॉशिंग मशीन मैंने यूज़ किया है, बहुत अच्छा है।
तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। मेरे प्रोफाइल पे तीसरे नंबर पे है पैनासोनिक स्मार्ट वॉशिंग मशीन इनबिल्ट हीटर। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बैक्टीरिया एलिमिनेशन मिल जाता है, जर्म क्लीनर और साथ में कॉलर कफ जो है उसे रिमूव करने के लिए स्टैंड मिल जाते हैं। वहीं आप इस वॉशिंग मशीन में आसान तरीके से एप्लीकेशन के माध्यम से इसे यूज़ कर सकते हैं। ओकल गूगल हो या फिर एलेक्सा हो, अपने मोबाइल से इसे हर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल पे बैठे बैठे आप इसे चला सकते हैं। कितना कठिन इसमें दाग हो धब्बा हो वो इसे रिमूव कर देता है। साथ में 5 स्टार एनर्जी रेटिंग होने के साथ साथ 10 साल का मोटर वारंटी मिल जाता है और 2 साल का प्रोडक्ट जो है वो वारंटी मिल जाता है। साथ में 700 RPM हाई स्पीड मोटर मिल जाती है जो कपड़ा धुलने और सुखाने में काफ़ी ज़बरदस्त काम करती है। इसमें आपको 12 वॉश प्रोग्राम मिल जाता है, ऑटो रीस्टार्ट एंड डिले स्टार्ट भी मिल जाता है। कपड़ा जो है आप वॉश करते हैं इसमें 28% तक आपका पानी जो है वो बचा देता है, वहीं 20% फास्ट कपड़ा सुखाता भी है। इसमें आपको चाइल्ड लॉक, एयर ड्रायर, एयर प्रोग्रामर के साथ साथ बहुत सारे फीचर भी मिल जाते हैं। दूसरे नंबर पे आता है सैमसंग का इको बबल। जी हाँ दोस्तों, ये वॉशिंग मशीन 5 स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ साथ 4.1 की रेटिंग आपको मिल जाती है। इसमें आपको 20 साल मोटर का और प्रोडक्ट पे 2 साल की वारंटी मिल जाती है। कंपनी काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट बनाता है, इसलिए आपको यहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजी मिल जाती है, डायमंड ड्रम मिल जाता है, मैजिक फ़िल्टर मिल जाता है, 15 क्विक यानी कि 15 क्विक वॉश देखने को आपको यहाँ पे मिल जाती है। ड्रम जो है वो आपको स्टेनलेस स्टील का मिल जाता है, वहीं कपड़ा जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से धुलता है। 73% एनर्जी सेविंग है, पानी की बचत करता है, 20% बेटर फैब्रिक केयर करता है, नॉइज़ बहुत कम होती है, रस्ट प्रूफ बॉडी आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके अलावा आप इसे अपने मोबाइल से भी संचालित कर सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बहुत ही बेहतर प्रोडक्ट है सैमसंग का ये, जो दूसरे नंबर पे आता है। सारे प्रोडक्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जा कर के इसे परचेज़ कर सकते हैं। मेरे प्रोफाइल पे पहले नंबर पे है LG का ये वॉशिंग मशीन। जी हाँ दोस्तों, स्मार्ट इन्वर्टर वॉशिंग मशीन जो काफ़ी किफ़ायती है, साथ में बजट फ्रेंडली है और इसके साथ में आपका अच्छा खासा हेल्प ये करती है। जी हाँ दोस्तों, 36% पानी आपका सेव करती है। ये 6.5 किलो, 7 किलो, 7.5 किलो में उपलब्ध है। बेस्ट वॉशिंग मशीन का अवार्ड भी इसे 2024 में मिला है। टर्बो ड्रम मिल जाता है, 5 स्टार रेटिंग आपको मिल जाती है बिजली में, जो कि 36% तक बिजली बचाएगी। 700 RPM मिल जाता है जो फास्ट कपड़ा धुलता भी है और सुखाता भी है। इसमें कपास, लेनिन और रोज़मर्रा के कपड़े आसानी से आप वॉश कर सकते हैं। इसमें आपको चाइल्ड लॉक, वोल्टेज प्रोटेक्शन, शॉक प्रूफ, एंटी रस्ट फुल बॉडी मिल जाता है, स्मार्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी मिल जाता है, वाटर प्रूफ बॉडी मिल जाता है, ड्रम पल्सेटर टाइप बॉडी मेटल से बना हुआ इसमें आपको मिल जाता है। सभी का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर के इसे परचेज़ कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।